आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 12 मार्च 1988। सत्संग का समय दोपहर है और सत्संग का स्थान गांव चौबारा है। यह गांव जिला अलवर राजस्थान में है। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आदर विनती से जितनी बार सत्संग को शांति से सुनते सत्संग को प्यार और प्रेम को, सत्य की बातों को ग्रहण करना, असत को त्याग देना, इसका नाम सत्संग से। और कोमो मजहों की पार्टी बनाने का नाम सत्संग थोड़ा है। संत आते हैं दुनिया में, जीवों का भला करने के लिए आते हैं, अपना रुखा देकर के चले जाते। ये जो वाणी कही, ये कबीर साहब की वाणी थी। कबीर साहब चारों युगों के संत माने जाते हैं। इसीलिए उनकी वाणी सबने लेनी पड़ती है। क्यों? वो संतों में शिरोमणि संत माने जाते हैं। कोई भी मजहब का हो, कोई किसी लैण का हो, कबीर साहब की वाणी हरेक लेता है। अगर कोई ये कहे कबीर साहब नास्ती ना, कबीर साहब की बातें हमारे वेद शास्त्रों में मिलती हैं। कबीर साहब की जो बातें हैं बड़ी ऊंची बातें हैं, वह हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। हम बस कर लेते हैं कि कबीर ने उसका खंडन किया, उसका खंडन। कबीर साहब ने बल्कि इतना मनन किया हरेक का कि बड़ा खंडन किसी ने नहीं किया आज तक। खंडन करने वाले खुद ही गिर जाते हैं। अब ये वाणी दो गई। पहला शब्द तो कहा, अम्मा भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। अब ये बात तो बड़ी अजीब सी से, अम्मा भूला रे भाई, क्या भूला? दूसरा कहता है तो राम नाम तत्सार। ये भी सभी जानते हैं कि है तो राम नाम ही तत्सार है। हमारी मदद करने वाला तो परमात्मा का नाम ही सो कोई नहीं कर सकता। दो ही चीज हमारी मदद कर सकते हैं, या सतगुरु या नाम। नाम कहाँ मिलेगा? सतगुरु तो मिलेगा। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा, बाहरी सतगुरु उसका पता कर देगा, भेद दे देगा कि तेरे अंदर है। जब अंदर का को रूहानी दौलत का मालिक को संत सतगुरु मिल जाएगा, वो बाहर नहीं भटकाओगा। तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, पीपल जांडियों में, इनमें नहीं भटकाओगा। वो तो खुद ही कहेगा मालिक तेरे अंदर बसता है। सारी दुनिया का कर्ता तेरे अंदर बैठा है। तू झांकी मार की देख, तू पलक मार की देख। इसीलिए सब संतों महात्माओं ने यही बड़ाई करी से कि सतगुरु की शरण ले। सतगुरु कभी ये नहीं कहता तुम कोमो मजहों के झगड़े खरीद ले। सतगुरु ये नहीं कहता तू अपने बच्चे छोड़ दे। सतगुरु ये नहीं कहता अपने माँ बाप को धक्के दे दे। सतगुरु ये नहीं कहता तू दारू, मांसा, कबाबा, भड़े कर्मों में लग जा। जितने महात्मा, जितने संत, जितने ऋषि मुनि आए,
सब ने यही रुका दिया कि भड़े कर्म छोड़ दो। जब तुम भड़े कर्म छोड़ दोगे तो खुद बर खुद पता लग जाएगा। जिसकी नींव मजबूत होती है वो सब कुछ कर सकता, जिसकी नींव कमजोर होती है वो कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा घरों में जब मकान बनाते हो उसकी नींव कितनी मजबूत करते हो कि 2 मंजिला 3 मंजिला बना दो फिर डेगे नहीं गा। जिसकी नींव कमजोर है वो क्या करेगा, मकान जल्दी तरेड़ आ जाएगी, पाट जाएगी। पर वो मकान तो मट्टी ईंट खोरों का से, ये जो 5 तत्व का पुतला है ये भी एक मकान है। इस मकान की नींव भी मजबूत करनी चाहिए। अगर इस मकान की नींव कमजोर है तो फिर क्या करेगा, आगे जाके गिर जाएगा, इसमें दरार आ जाएगी और ये किसी काम का भी नहीं रहेगा। फिर क्या इस संसार में क्या लिया आकर के। अब इसकी नींव मजबूत क्या, पहले अपनी जिंदगी में छोटी उम्र हमारे ऋषि मुनिया का यही रुका था। आपने पता नहीं, मैं आज राजपूत गांव में आया हुआ सू। मैं आपको बताता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तलवार लेके लड़ा करते थे, आज नहीं लड़ सकते। क्यों? पता नहीं, वह ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, सदाचारी रहा करते थे, इसीलिए उनका नाम क्षत्रिय था। दूसरों की मदद करया करते थे, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बेटी बहन समझा करते थे। मगर तुम तो रामायण का लेख भी भूल गए, ऋषि मुनियों की वाणी को भी भूल गए। हम गुरु भी बन की आ जाते हैं, डाढ़ी बजा करके हम रोजगारी बन की ने आप लोगों असली तो नहीं बता के जाते। हम चेले चैली बनाए, लूटा खाया, अपने बेटे पोते जायदाद बनाई अपनी और उसमें अपना काम ऐश लूटी। तुम लोगों का आंखों में धूल दे के ने इज्जत भी ले ली और धन भी ले लेते हैं। जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए सब ने सारी जिंदगी कमा करके खाया। सबने वो ही पाठ पढ़ाया कि अपनी नींव मजबूत बनाओ, अपने विचार ऊंचे बनाओ, अपनी औलाद को काबिल बनाओ। अब मैं कह रहा था रामायण को भूल गए। रामायण में लिखा, पर तेरिया माता समझो, पर धन धूड़ समान, इतना महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। के तुलसीदास जी कहते मैं जमानती हूँ, अगर इतना परमात्मा नहीं मिला तो मैं जमानती से बिचौला हूँ। एक और महात्मा कहते हैं, घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन पर तेरिया से नेह न लगाओ। अब बताइए, महात्मा की पहचान बताता हूँ, क्या ये रुका देते आए सब के सब? ये किसी ने नहीं कहा आप घर छोड़ के चले जाओ, बच्चे छोड़ के चले जाओ। ये कायरों का, बुद्धलों का काम होता है। भक्ति तो घर में भी कर सकते हैं। जितने संत हुए किसी ने घर नहीं छोड़ा, सब के सब घर में रहे। इसीलिए कबीर साहब कहता, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। कि मेरे सतगुरु ने वो जुगत बता दी, मैं उन बातों को भूल गया, कुर्सियों को जिसको दिखावा था, जिस समय मैं अपना जीवन घटा रहा था, वो बात निकली थी, असली मेरा अब ठाई। सतगुरु दया करी तो उन बातों को भूल गया, असली पकड़ ली। अब वो कौन सी असली पकड़ ली? सबसे बड़ा सुर शब्द का योग। नाम की कमाई तो हर कोई करता है, कोई धुनात्मक की करता है, कोई वर्णात्मक की करता। जब संत सतगुरु मिल जाता तो धुनात्मक का पता दे देता है।
जितने नाम बोलने में आते हैं वह सब वर्णात्मक हैं। जब तुम छठे चक्कर तो ऊपर जाओगे तो पता लगेगा धुनात्म नाम का। जब छठे चक्कर तो ऊपर जाओगे धुनी खुद और खुद होती है, उसमें पूछोगे जो पता लगेगा आके वो नाम कौन सा है। वो सारी दुनिया की जान है। और उस वक्त आप ये सोचे अब मैं भूलिया। उस सतगुरु ने वह जुगती बता दी कि मैं दुनिया में बिछड़ा जा रहा था और अब मेरे याद आ गई वह दुनिया। क्या 3 लोक की बातों को भूल गया और असल थी जो चौथे लोक में ले जाने वाली मोक्ष मिले वह चीज मेरे को मिल गई। इसीलिए प्रेमियों कौन सी चीज थी कि संत महात्मा जब आकर के न रुका देते हैं वह सोसाइटी मजहब नहीं बनाते, वो कोमो मजहबों के झगड़े नहीं करते। कबीर साहब ने आए न 600 वर्ष होए होंगे, उस तक पहले कोई भी कबीर पंथी नहीं कहलाता था। समझ गए। नानक साहब ने आए न इस तक कुछ कम वर्ष हुए, उस तक पहले कोई सिख नहीं कहलाता था। दादू जी ने 500 हुए होंगे, उस तक पहले कोई दादू पंथी नहीं कहलाता था। जितनी ये महात्मा है, स्वामी जी महाराज ने आए न 200 वर्ष हुए होंगे, उस तक पहले कोई राधा सुम्मत नहीं कहलाता था। मैं रूहानी दौलत सृष्टि रची गई उस वक्त की आखिरी वक्त तक रहेगी। वो रूहानी दौलत है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती न। सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए आई हुई थी और अब भी है। समझे। वो सारी दुनिया का करता है, कुल मालिक है और अर्शन दयाल है। वो क्या कोई दूसरी चीज है? वो सारी दुनिया का करता है। कोई कुछ कह के बोलता है, कोई कुछ कह के वह संत और उसका सुर्ख और शब्द का मार्ग बता दिया। उसको सहज योग कहते। सहज क्या? कोई तकलीफ नहीं। 60 वर्ष का भी कर सकता, 8 वर्ष का भी कर सकता है। सहज किस तरह? जल्दी का काम नहीं, ये समय समय करने का काम है। सुर शब्द का मार्ग है ये सहज योग। न को प्राणायाम करना, न को हठ योग करना, ये सहज योग बोला जा सकता। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, मैं जो शुरुआत कर रहा था सत्संग की वह फिर बावड़ की बताता हूँ कि जिसकी नींव कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता न। अब नींव कमजोर किस तरह होती है? हम हराम का खाना शुरू कर देते हैं तो हमारी बुद्धि बड़ी मलिन हो जाती है और हम कमजोर, हृदय कमजोर हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता नहीं। इसीलिए सब संतों ने कमा करके खा, पहले ये नींव मजबूत होनी चाहिए। कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना तन्या और ताना तनती तनती हुई क्या कहता है? ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजांगे राम। घुड़ले चढ़ की ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बनने लगा घरा साहे भी आई। कितनी बड़ी बात कहता है। फिर रविदास जी जाति के चमार थे, उन सारी जिंदगी जूतियों का काम किया। जो मीराबाई जैसी उसकी चेली थी। एक बार की बात कहते हैं कि मीराबाई ने कहा किसी ने ताना मारा कि तेरा गुरु चमार जूती गांठता है, बनाता है, और तू महिला की सैर करके आराम कर ऐसे लूटती है। वो 9 करोड़ का लाल लेकर के अरवा अपने गुरु के पास में गई और कहने लगी, महाराज ये 9 करोड़ का लाल लो और अपने बढ़िया मकान बना लो, ऐसा आराम से रहो, जूती गांठनी छोड़ दे। वो कितनी प्यारी मिसाल देता है। रविदास जी कहता, बेटी मन तो जो कुछ मिला जूतियों मिला से, और ये जूती में नहीं छोड़ता, इन्हीं में अपना गुजारा करना से मन तेरे 9 करोड़ के लाल की जरूरत नहीं है। अब वह गुरु का अर्पण कर चुकी थी, वो 9 करोड़ का लाल वापस लेके नहीं गई।
उसके छप्पर में टांग देती है। छप्पर में टांग की चली गई। रविदास जी अपना वो ही काम करता रहा। आज गुरु चेला बनते हैं, असलियत उनकी नींव ही हम कमजोर कर देते हैं। पहले उनको हराम का खाना सिखा देते हैं, मांगो खाओ सीख करो। ये कभी न सीखना चाहिए। न जैसा अन्न खागा न वैसा मन हो जाएगा। जैसा पानी पीवेगा वैसी बाणी बोला, जैसा ख्याल होगा वैसा हाल हो जाएगा। जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। तब न पता नहीं हम दिन में गंदे गंदे ख्याल करते हैं तो रात में गंदा सपना आता है। दिन में हम अच्छी बात करते हैं महात्माओं की, अवतारों की, गुरुओं की, पीरों की, तो रात में महात्मा सपने में दिखते हैं। और कितनी अच्छी अच्छी ऐश लूटते हैं। क्या देवते में गति आ जाती है। इसीलिए हम भूल जाते हैं। उन बातों असलियत सीखना चाहिए। तो मैं कह गया था, कबीर साहब के पास में भी एक प्रेमी आया, कहने लगा मैं जी आपका चेला बनना चाहूं। उन्होंने कहा अच्छा क्या करेगा? बोला जी भक्ति करूंगा। भक्ति तो घर में भी कर सकते हैं। नहीं जी मैंने तो साधु बना दो, मैं भक्ति करूंगा। साधु भक्ति नहीं कर सकता। अगर इतने बैठे हो कि वो तिरकुटी ताग गया ही नहीं न कोई भी। जिसने घर बार छोड़ दिया वो सतखंड में नहीं पूछा कभी भी। मैं दावत कह देता हूँ ऐसी बातें। क्यों? वो रिद्धि सिद्धियां गुलाम हो जाते हैं। वो काल माया तो लकड़ नहीं सकते न। उनका अहंकार हो जाता, घमंड हो जाता। बल्कि वह बाहर लकड़ की बच्चे छोड़ की साधु बन की लकड़ जाते हैं। वो कमा की खाना छोड़ दे घमंडी बन जाते हैं। फिर बताइए किस तरह पार उतरा जाएगा? मैं अगर मेरी हकीकत बता रहा हूं, मेरा खेल बता रहा, मेरे गांव के आए से मैं काफी दिन एक लंगोटी घाली साधु फिरा करता था। एक लंगोटी क्या मुंशी राम तो चोला पर रहे, मैं तो चोला भी नहीं पहन रहा था। एक लंगोटी आज इस संगत में कहती शर्म आती है, जैसे भूण में ला होती है, इस तरह एक लंगोटी घली रहा चूतड़ो। काठ में बरोला रहा करता था, जंगलों में घूमया करता था। रोटी दो कोई दे गया वो खा ली, अपने बरोले में घाल ली। ये हालत थी मैं अपनी बताता हूँ। पर जब संत सतगुरु मिले, जो पता लगा सतगुरु मिले, जब ये पता लगा मैं भूला रे भाई सतगुरु जगत पता। अब मेरे को पता कुछ क्या लगा उस बात का कि उन्होंने बताया कि संत सतगुरु देते क्या है। संत सतगुरु जो देता है न वह कोई दे नहीं सकता। उसका नाम संत सतगुरु है। सतगुरु वह दौलत देते हैं कि फिर हम वापस इस संसार में नहीं आ सकते और अपना जामन मरण मिटा लेते हैं। हम भक्ति तो मानस चोले माँ की कर सकते हैं, दूसरी जूनी में कर नहीं सकते न। देवी देवते भी तरसते हैं कि एक बार मानस का चोला मिल जाए तो हम परमात्मा की भक्ति कर लें। पशु की जोड़ी में भक्ति नहीं कर सकते, देवी देवताओं की जोड़ी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति कर सकता है इंसान तो मानस चोले माँ की कर सकता है और घर में रह की कर सकता है। समझे उस वक्त साधु था, गायत्री मंत्र बोला करता था। समझे गायत्री का अब पता लगा कि गायत्री सतलोक में ले जाती है। वो तो गिनती बोलिया करा। गरीबदास जी ने गिनती बताई से ओम भूर भव स्व तत्सवितुर वर्ण्यो भर्गो देव स धीमहि धियो प्रचोदयात्। इस तरह क्यों अनपढ़ होने वो अशुद्ध भी लफ्ज आ गया होगा। फिर असली गायत्री ये नहीं है ना। असली गायत्री तो जब अभ्यास करते सुर शब्द का मार्ग मिलेगा तब पता लगेगा। वो बताऊंगा। मगर पहले अपने घरों में गायत्री सीखो। कौन सी गायत्री?
सबसे बड़ी गात्री ये से स्त्री पतिव्रता बन के रहो, पति की सेवा करो, पुरुष अपनी धर्म पत्नी की सेवा करो। एक तो ये बात से ये नींव मजबूत होती है। इस तरह पहली ब्रह्मचर्य का पालन करो जहां तक पार बस। जब शादी हो तो अपनी धर्म पत्नी का प्यार करो, उसकी सेवा करो, घर में कमी नहीं आओगी कभी। जो पुरुष अगर घर में लड़ाई करता, दंगा करता, स्त्री पुरुष मिलकर, तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। पहले अपना घर सुधारो, फिर सत्संगी बनो। अगर नाम तो ले लेते हो और घर में धनी बीर जूत बजाते हो, नाम तुमको त्यार नहीं गा बल्कि नरकों में ले जाना। समझे क्यों? कि तुम तो पाप खरीदते हो। नाम लेकर के ना घर में रहो, प्यार करो, प्रेम तो रहो। दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? माँ बाप की सेवा। जिसके माँ बाप घर में बूढ़े हैं उसको तीर्थों पर जाने की क्या जरूरत है? जाओ, मैं ये नहीं कहता ना जाओ, अपने माँ बाप को खुश करके जाओ, माँ बाप की सेवा करो। वो तो बहते तीर्थ है, माँ बाप तो बोलने वाले तीर्थ हैं। जो माँ बाप की सेवा करता है इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं। इसकी नींव मजबूत बताता हूं मैं, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं। माँ पृथ्वी तो बड़ी है तो बाप आसमान तो बड़ा है। इसलिए दोनों की सेवा करने वाला ही गुरुमुख हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता कभी भी। गुरुमुख किसको कहते हैं? उस गुरु की अच्छी शिक्षा को लेकर के और सुर शब्द का अभ्यास करके अंदर में उस प्रकाश को देखना, उस शब्द को प्रकट कर लेना, उस शब्द की कमाई करना, फिर हम इस संसार में जामन मन तो बच जाते हैं। जीवात्मा तो अमर है, फिर ये अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए बार बार आती है जाती है, आती है जाती है। इसका चक्कर मिट नहीं सकता। चक्कर मिटता है तो इस मानव चोले में आके मिट सकता है। मतलब पहली बात ये से घर में सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, इससे बढ़कर कोई भी धर्म पुण्य नहीं है। न जिन्हें माँ बाप की सास ससुर की सेवा करी उन्हें सब कुछ पा लिया। जिन्हें स्त्री पुरुष घरी प्यार और प्रेम रहे, ये तुमने कथा नहीं सुनी न? पतिव्रता औरतों ने सूरज भी रोक दिए, पतिव्रता औरतों ने ब्रह्मा विष्णु 6 महीने के बना दिए। उनकी नींव मजबूत थी तब बनाए। आज हजारों नाम ले लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, उन तक क्या कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? उनकी नींव खोखड़ी से उनमें दरार आ जाती है। इसीलिए पहली नींव को मजबूत करो, तब कह सकते हैं अब मैं भूला रे भाई। इस तरह अभ्यास करके मजबूत करके फिर आगे चलता। फिर वो कबीर साहब की, दादू जी की, ना नानक साहब की, और एक महात्मा की मिसाल दे सकता, और रविदास की। उनकी मिसाल से वो तो बड़ी तकड़ी ठोस मिसाल है। उन्हें तो घर में रह करके सब कुछ करके दिखाया। जितने ऋषि मुनि हुए सब घरबारी थे। जब साधु बन की चले गए, धर्म पत्नी के साथ में थी, कंद मूल तक गुजारा किया। आज वो जमाना नहीं है। क्यों? उस वक्त में क्या था कि कंद मूल काफी मिला करते थे, आज वो नहीं मिल सकते। आज तो सुर शब्द का अभ्यास हम घर बैठे कर सकते हैं। कबीर साहब ने इसी आधार पर तो शब्द कहा, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो। कि घर बैठे फकीर बनो और मन मारो सुरत डांटो। जब यह तुम्हारी सुर दौड़ी दौड़ी फिरती है, यह किस तरह होगी काबू में? सतगुरु की दया और मेहर तो समझ में आ सकती है बात। तो इसलिए प्रेमियों में बातें कर रहा था। कबीर साहब के पास में एक प्रेमी आया, वो कहने लगा मैं नाम लूंगा। उन्होंने कहा नाम तो मिल जाएगा, क्या करेगा? भक्ति। बोला आज परी भगत के दर्शन कराऊं, ऐसा बनिए।
अब वो चला गया घर में, पहले अपना वाला गृहस्थी तो बनता, मेरा घर दिखा दूंगा। जब वो गया कबीर साहब का घर में, कहने लगा बैठ जाओ रे। उन्हें लोई को बोला, लोई के हाँ पूरा। वो कहने हाँ महाराज। लोई को उसकी धर्म पत्नी नहीं थी न, लोई तो एक साधु ने पाली थी। वह कोई लोई में प्लेट की काले कपड़े मिया में वो हाजी थी, क्या घाल की न। वो साधु जंगलों में रहा करते थे, उस साधु ने निकाल ली, वह पाल ली। उसका नाम इसलिए लोई रखा गया था, वह लोई में पलटी मिली थी। जब वो साधु चोड़ा छोड़ने लगा, उस वह कहने लगी महाराज मेरा की हाल, मैं तो नौजवान हूँ, अब क्या करूँ। बोला तेरा उद्धार करने वाला तन खुद ही यहाँ मिल जाएगा करके मैं कह दिया। दूसरे तीसरे कबीर साहब उसकी कुटिया पर चले गए। बस उन्हें देखा, देख दी वह पाया पड़ गई। महाराज मन तो मेरे गुरु जी कह गया, हाँ बोला आ जाओ। वह लोई उसकी सत्संगन थी। वो कहने लगा लोई, बोला हाँ महाराज, के काम करके अपने घर में घी है। बोले हाँ महाराज से। वो घी तालो, माटी छानो, थोड़ी सी माटी छानी, वो घी ताकि घी इसमें डाल लो। जब घी डाला इसको ओसनो, मट्टी को ओसण लिया तो गूंथ गया, चून की ढाल बन गया। बोला बाहर फेंक आओ, बाहर फेंक दिया। बोला देखा भाई तेरे घर में इतना सलूक हो तो गृहस्थी बन के रही है। अगर और कोई औरत होंगी तो कंधी आके घर का धनी, घर का मानस या महाराज तो पागल हो गया कि घी मट्टी में घोल की बगा दिया बाहर। अब और देख, उस घर में इतना सलूक है तो कौन सी कमी है। खानदानी माँ बाप की सेवा करते और खानदानी इस घर में सलूक रखते हैं। अगर तुम दारू मस्सा में विषय विकारों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तो ये मान चोला फिर नहीं मिलेगा। नहीं तुमने देखे नहीं, 3 चीजों में राजपूतों के राज चले गए। बड़े बड़े राज थे, दारू और मांसा में विषय विकारों में अपनी राजधानियां बर्बाद कर दी। ऐस आराम में दूसरों ने कब्जा कर लिया और हम अपनी मट्टी पलीत करके न बैठे रह गए। ये क्यों रह गए? ये तीनों चीज बर्बाद करने वाली। मैं अमेरिका जाता हूँ, वहां भी इनका बड़ा भारी पैसगार। वो लोग इतने जल्दी परण करते हैं कि बड़े सच्चे मानस हैं। जिस बात पर अड़ जाते हो फिर सिर चला जाओ। वहां की तो खुराक घुटी है दारू मीट की। तो अरकड़ा कहकर शादी करते हैं लोग, पर सत्संगी बन करके वहां पर ऐसा व्यवहार बन जाता है, वो इतने तकड़े बन जाते हैं कि वो टच भी नहीं करते, उन चीजों को बुरी तरह छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मानस को हिम्मत रखनी चाहिए, ये चीज बिगाड़ने वाली से आज तो बल्कि सोचना चाहिए, ये चीज तो नाश कर दिया, बड़े बड़े घर खो दिए। तो मैं बातें क्या कह रहा था, कबीर साहब की बात। कबीर साहब कहने लगा बैठ जा। बैठ गया, तानी तन्नाली नली थी वो अपनी झोली में लकोली। कहने लगा लोई कि हाँ मेरी नली खूगी लाओ। दीवा चाश का दिन के 12 बज रहे, वह दीवा चाशनी की चाश लाई। बोला देख मेरी नली पड़ गई। सारे देखी को नहीं पाई। बोला तब नहीं पा, तू देख कमाल। कमाल को देखी नहीं मिली, तू देख बेटी कमाली। कमाली देखी, बोला नहीं मिली महाराज। बोला मैंने तो तुमकी सबकी आंख फूट गई। वो लेके दीवा हाथ में नली काट की दैया पड़ी। किसी ने विन्नू नहीं कही महाराज आप तो अपनी झोली में घाल रहे थे। हजूर हमने नहीं मिली, आपने पागी। और न्यू भी नहीं की जन्म दीवा के साथ साहस है। बोला देख लिया। बोला ऐसा तेरे घर में एक क्लास है तो क्या स्वर्गो बैकुंठो मिलेगा। तू तेरा घर ही स्वर्ग बैकुंठ से, और घर में रह के सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये है सब कुछ, जितना घर में प्यार होगा उतनी लक्ष्मी आवेगी। जिस घर में प्यार होगा उसमें बीमारी नहीं आओगी कभी भी। मैं कई बातें करड़ी कह देता हूँ कि इस घर में प्यार होगा उस घर में कोई मानस बीमार हो ही नहीं सकता है। बीमारी तब आती है जब रोटी घालने वाले या पीसने पोड़ने वाले के में बीमारी आ बढ़ती है। या तो रोटी देख की रोवे या पीसने देख की रोवे,
या मानसून देख की रो तो फिर मानस कमते होएंगे। क्या करते भाई, फिर तो बीमारी आवेगी। बल्कि संतों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों उरे लगी कहा, जिस माँ का बेटा बीमार हो जाए माँ जीतती है तो उस माँ को लानत है। अपने बेटे को ठीक माँ कर सकती है। हमने पता नहीं, पुरानी माताएं बैठी होंगी, जब बच्चा बुखार चढ़ जाए माँ टूटी दौड़ छाती पर घेर लो, बच्चा ने बुखार उतर जाएगा, छोटा बच्चा ठीक हो जाएगी। माँ का इतना प्यार, माँ नहीं हो तो धर्म पत्नी रोटी जिमा अपने पति ने प्यार से, मगर ऐसी न हो कि दूसरे विचारों की। अगर माँ भी नहीं और धर्म पत्नी, हम साधु महात्मा को हो, उसने क्या रोटी जिंदगी भगतना कुत्ता रखना चाहिए, दो कुत्ते की दृष्टि पड़ेगी, हजारों बीमारी दूर कर देती है। ऋषि मुनियों तो उर्लभिका मोर की दृष्टि भी हजारों बीमारियों दूर कर देती है। ये बिना दवाइयों का इलाज बताया। ये मेरे घर का नहीं है, मैं कबीर साहब का, महर्षि सोबरलाल जैसों का से हमारे दादा गुरु तजर्बा। तो मैं क्या कह रहा था, जब उस घर में इतना प्यार था, कहने लग गया कबीर साहब देखा, बोले हाँ चलो घृती बनत, ऐसा बनना, साधु बनत, संत बनत आ मेरे साथ में, जो रविदास के पास ले जाता है। और रविदास के दोहरे कर्ण लग गया, दोनों गुरु भाई थे, कबीर साहब और रविदास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ब्राह्मण थे, पहली वो छोटी जाति तो बात नहीं करा करते, वो भी भ्रम कबीर ने तोड़ा था। तो कहने लगा कबीर साहब के रविदास जी के, हाँ कि जो तेरे छप्पर में 9 करोड़ का लाल टांगी थी मीराबाई, बोला हाँ जी। बोला कहाँ टांगा, बोला इस जगह टांगी थी, मन तो देखा नहीं मैं। कितने जो, बोला 6 महीने हो गए, 6 महीने उस छप्पर में टंगे न हो गए, लाल न मिट्टी पड़ी ही, वो हटा के देखा, काटा 9 करोड़ का लाल। बोला देखा भाई महात्मा बने तो ऐसा बनिए, अपनी कमा की खा रहा से 9 करोड़ का लाल छप्पर में टंग रहा, क्या दूरी महात्मा। बोला जी मेरे तो दोनों ही बड़की कोई नहीं, मैं तो ऐसे लूटने के लिए साधु बनना चाहूँ था, दुनिया लूटूंगा रखांगा, मेरे बड़का काम को नहीं। बोला ना तो घर ही बैठ जा। बोल इसीलिए भाई दोनों ही चीज करड़ी से, मैं ऐसा से कि जो घर में रह करके जो भक्ति करता उसके दोनों हाथों में लाडू है, समझ गया। अवतार भी गृहस्थ में पैदा हुए तो संत भी गृहस्थ में पैदा हुए, तो ऋषि मुनि भी आखिरी अवस्था में वो बाहर लकड़े से, उस जमाना था, आज वो जमाना कम है। सुर शब्द का अभ्यास करने वाला घर में सब कुछ कर सकता, वो काम करती करती सब कुछ कर सकता। जितने ऋषि मुनि की बात मिसाल मिलती है, तो इसीलिए वो क्या कहते, कभी साहब में भूलिया रे भाई, क्या भूलिया वो, क्या कि सारी बात झूठी है, क्यों ये मोक्ष में ले जाने वाली नहीं है ना। अगर मोक्ष में ले जाने वाली होंगी तो और भी दुनिया क्या न चपटती उनके। छोटी उम्र थी, मैंने एक दिन कोई मेरी याद रह जाती, गरुड़ पुराण सुनी, उसका 16वां अध्याय इतना खुला, तीर्थों का वर्तों सब कह पुण्य बिठा दिए, उन्हें परमात्मा की भक्ति बढ़कर कुछ नहीं। ये मार्कंडे जी लिखता है, ये हर एक महात्मा रामायण लिखती है, सब ने ये लिखा कि जो परमात्मा की भक्ति है इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, और ये इंसानी चोले में कर सकता है। गंगा के नहाए कौन कौन नर तिरजे, तिरजा क्यों न मिंडक मच्छी जिसका गंगा ही में धर है, गिरेंगे तो वही नर जिनके हृदय में हर है। ये तीर्थ में जाने तो बड़ा भारी महत्व है, अगर परमात्मा का भजन करता उसके लिए है। अगर कसाई जाकर किन गोता मारेगा उसके पाप कट जाएंगे, तो फिर मछली सारी तर जाएंगी। ना ना, अपने विचारों को पवित्र करो, माँ बाप की सेवा करो, अपने बुजुर्गों कहा मानो, गरीबों की मदद करो। और ये तीर्थ व्रत तो हमारे धर्म पुण्य के लिए हमारे बुजुर्गों ने बताया, जो पवित्र जल है उसकी बड़ी महिमा से नहाना बुरा नहीं, अच्छा है। मगर ये न सोचना कि मोक्ष में चले जाओ, मोक्ष तो और ही चीज तो मिलेगी।
मौके तो न जपते मिलती, न तपते मिलती, न पूजा ते मिलती, न पाठ ते मिलती, न होम ते मिलती, न यज्ञ ते मिलती, न दान ते मिलती। अगर कोई ये बातें पूछना चाहे तो जरूर भी कोई पर्सन कर सकता। इन तो स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, सूर्य लोक, पितर लोक, भूत लोक, देवी देवते लोक मिल जाएंगे, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो सतगुरु की दया से और सुर शब्द के अभ्यास से मिलेगी। इसीलिए के मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खंडे की धार। जीता है मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। वो सतगुरु कौन है? दे का नाम सतगुरु नहीं है। कदे इसका जफ्फी भर की बैठ जाओ। दे का गुरु, दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। जिस सतगुरु को शब्द प्रगट हो रहा से, जिस संत में शब्द प्रगट हो गया, रहनी सहनी का पूरा, वो तुम्हारा उद्धार करवा सकता है। जिसकी नाव में पानी भरता है वह नाव तो खुद डूबने वाली से। इसीलिए जिस गुरुओं में घटिया घटिया विचार है वो खुद अहंकारी घटिया विचार ने बेटे किस तरह त्यारेंगे। सतगुरु सतगुरु होता है। सतगुरु नाम किसका से? ज्ञान का। सतगुरु नाम समझ का, सतगुरु नाम विवेक का, सतगुरु नाम शब्द का है। इसीलिए गरीबदास जी कहते शब्द गुरु चेला संतों ने दिया हेला। जिसमें शब्द प्रगट है उसका नाम सतगुरु है। जिसका शब्द प्रगट नहीं, जिन्हें 18 चक्रों का पता नहीं, 52 अक्षरों का, 72 नालों का, 10 प्रकार के अंतर के शब्दों का पता नहीं, वो सतगुरु को आने काबिल नहीं है। हाँ, अपना पेट भरने के लिए गुजारा कर सकता है, मगर वो दंड उसको भोगना पड़ेगा। किस तरह भोगना पड़ेगा? आप लोगों तो हूब की मिसाल ही मिल जाएगी। पहले तो बताते हैं कि गरीबदास जी आ रहे थे। गरीबदास जी आ रहे थे और एक जमींदार का बल्द बैठ गया। उनके ग्रंथ की बात है या उनके वो रतन सागर की बात, ये तो मैंने पता नहीं, न मैं सुनी थी। क्यों मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बात याद रह जाती है। तो उसमें क्या करा, गरीबदास जी आए, चलो बल्द चालन लाए, बैठ गया। वो जमींदार उसका आर मारे, खोद मारे, उठा रहा, उठा नहीं। गरीबदास जी आया कि कहने लगे, भाई क्यों मारता है बल्द को? बोला बाबा चालता नहीं हो। बोला बैठ जा तू एक ओर ने। वो एक ओर ने बैठा दिया और गरीबदास जी ने कान में उसका मुंह देखा, भाई खड़ा हो ले, ये बह की पूरे करने पड़ेंगे। क्या सोच रहा तू? पहले तू गुरु बनके इनका चुबारा हलवा पूरी खाए थे तने, ये वो पूरे करने भजन तो करया कोनी ने। अब पूरे करने पड़ेंगे। इसीलिए हम भी डाढ़ी बधा बधा के स्टेज पर बैठ बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह देते हैं। अगर इनका भजन सुमन नहीं किया, तुम्हारा खा लिया तो क्या डूब जाएंगे। मन सतगुरु पूरा मिल गया, इसलिए खुला बेधड़क बोल देता, ना मैं भी गिर जाता। भाई मैं एक लंगोटी का अहंकारी महात्मा था कि मैं गादड़ों की तरह उगाड़ा फिरा करता था। समझ गया, वह भक्ति नहीं थी, वो तप था। और पर एक असली बुझत, वो भी तप किसको कहते हैं? बस एक घाम का तो दरखत भी उठते, जानवर भी उठते हैं, ज्यादा दरखत जानवर भी उठ लेते, को बुरी बात तो थी नहीं। असली परमात्मा का नाम जो मिलना था वो नहीं मिला था ना। अंतर का जो नाम है वो दूसरी चीज है। तो मैं क्या कह रहा था, अब गरीबदास जी ने कान में कही, बल्द खड़ा हो लिया। वो जमींदार कहने लगा, बाबा ये तो बढ़िया, अपना अटकल बताई, कान बोल दी, खड़ा हो लिया। के बात थी? बोला बताऊं की नहीं है। बोला ना जी बता दो। बोला बुझोगे? हाँ, ये बल्द तुम्हारा गुरु था, चौबारे में रहा करता था। मैं क्या कहता हूँ, सत्संगियों, या तुम सत्संगी बन की न और महात्मा बन की डाढ़ी बधा बधा कर की न और भेक कर कर की न और चेले बना बना के घरों में हलवा पूरी खाते हो, ये बह की पूरे करने पड़ेंगे। क्यों? अगर भजन नहीं करोगे तो। ये तो भजन करना चाहिए। इसी आधार पर कबीर ने कहा से गिरस्ती का टुकड़ा, नौनो आंगल दांत, भजन करे तो उभरे ना तेरे पाड़े आंत। समझ गया? इसीलिए सतीन पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड,
संतन भिक्षा मांग सिर जो मांगे सो भांड। संत महात्मा की बड़ी करड़ी बातें से। तो कबीर साहब क्या कहना, गरीबदास जी कहना, भाई थारा गुरु था यो और चुबारे में रहा करता, थारा हलवा पूरी खुआया करते तमी से। बोला अच्छा हाँ। बोला तो पूछूंगा, जाए पूछा घराड़ा ने बता दे बुजुर्ग था कोई। बोला भाई अपने चुबारे साधु रहा हरदा वो यो बड़द बन की आ रहा सोगा बुक। बोला अच्छा तो छोड़ दिया वो बड़द। अब क्या कहे, संतों के दर्शन से आई टड़ बला, जोडन सूली मरो कांटे में टल जा। अब ये बात भी सिद्ध होगी अब तो कि उस बड़द ने दर्शन करे गरीबदास जी के तो उसके सारे कर्म कट गए, वो जुए तरह हटा दिया, सारी जिंदगी आराम तरह। अब संतों के दर्शन से मानस चोले में, तभी पशु की जूनी में होने तब भी मानस चोले में आ सकता है, ये तो संत कहते हैं। संत जिसका हाथ लगाते वो पशु होगा तो मानस चोले में आ जाएगा। जिसको दरखत की दातन करनी वो भी मानस चोले में आ जाइए, साथ मिलती है बार बार। तो क्या वो बड़द की भी मजे होगी। इसीलिए ख्याल ये करना चाहिए कि हम भजन नहीं करेंगे तो हमारी कौन गति होगी। कितने तुम सत्संगी बनकर के न और शब्द गा गा करके न बड़े मार मारते हो और फिर उसका दंड कौन भोगेगा। उसमें हमने मुश्किल हो जाए। मन तो सतगुरु पूरा मिल गया, उन 3-4 चीजों का नेम कराया था, वो नेम मेरी मदद कर रहा। सब सतगुरु उसका नाम होता है। पानी मेरे सतगुरु ने ये नेम कराया था कि नाम तन दे दूंगा, बता दूंगा क्यों मैंने ख्वाहिश थी कि संत मत क्या चीज होता है। मगर मेरे सतगुरु महाराज सीधे साधे थे, मगर ऊंची डिग्री कुल मालिक थे वह, समझ गए। और बड़े भारी वो मास्टर थे और महर्षि सोबरलाल के सिख थे आगरे, जो स्वामी जी महाराज के तीसरी पीढ़ी पर थे। तो उन्होंने क्या करा, वह बंसीलाल के खानदानी विद्या गुरु भी थे, यही पढ़े सारे। तो मैं उनके पास में गया, मेरे को जान देखा लंगोटिया साधु, क्यों भाई क्या बात है। वहां नाम लेना है, सुबह से बोला अपना सांग बदल फिर बात करना। मां अच्छा जी, उन्हें बताया, मैंने अब उस तरह कर लिया। बोला मेरी बात बड़ी करड़ी से। अरे गुरु ऐसी बातें बताते, सतगुरु शिष्य को ढकेलते कौन नरक में। सतगुरु नाम ही उनका से। उन्हें कहा बेटा अगर नाम लेता तो सारी जिंदगी कमा के खाना पड़ेगा। भैया मैंने नेम कर लिया कि सारी जिंदगी कमा के खाऊंगा, मैं अपना गुजारा अपनी कमाई में करता हूं। तुम देखा नहीं कोई कि सोने घड़ी गोठी सारे कितने बढ़िया कपड़े पहनते गुरु बन के न। मेरा हक नहीं सत्संगियों चीज मेरे बर्तन। मैं तो अपनी कमाई तो गुजारा कर लेता हूँ, 2 किले जमीन है, मेरा खानवारा हो जाता है सादा खाना से। उसमें महाराज की दया थी, मैंने नेम कर लिया। गुरु ये देता है क्या नहीं देता, सतगुरु सब कुछ देता है। वो नेम कर लिया, ठीक है। बोला और सुन, मैं बताओ कि जिंदगी भर किसी लड़की ते एकांत में नहीं बतलाओगा, थोड़े बात कर लिए। माँ ये तो नेम मेरे पहले था, अब और कर लिया, तू सतगुरु बेचोला हो गया। और एक ये करेगा कि किसी लड़की के हाथ अपने पाया का नहीं लगा। मैं जबरदस्ती को ला दे तो मेरे पाप नहीं लागे ने, अगले का लागो, मैं हाथ नहीं लगवाऊ। बोला एक और सुनो, मैं बताओ कि संगत का जो पीछा तने कोई दे वो तू नहीं वर्तेगा, तेरे तने संगत में लगा देना। ठीक है भैया संगत में लगा दूं, मैं तो अपना नियम तो रहता हूँ। इसीलिए सतगुरु उसका नाम होता है कि सत का मार्ग बता दे, और सत का मार्ग नहीं बता दे, सतखंड का रास्ता बता दे। और सतखंड का रास्ता नहीं बता दे, बल्कि अपने प्यारे शिष्य को साधन अभ्यास करके और सतखंड में ले जा साथ होकर के, उसका नाम सतगुरु है। सतगुरु चाहे सो करे। इसीलिए सतगुरु की बड़ाई है कि पूर्ण महात्मा हरेक ये कहता कि सतगुरु राजी तो करता राजी, और कर्म काल की लगे न बाजी। जब सतगुरु राजी है तो फिर कौन सी कसर रह जाती है।
ये रहेगी बात ये कि उसने शब्द में कहा था कि तीर्थ बर ततार छोड़ा मन तीर्थ का नाना, ये सारे छोड़ दिए तो क्या रह गया बाकी? ये चीज छोड़ दी पर एक चीज रहेगी न, कौन सी? हमारा भला करने वाली वो कौन सी से कि परमात्मा का नाम, जो सतगुरु ने बताओ नाम हमारी मदद करता। जब नाम हमारे पास है, हम तीर्थ भी करते हैं, व्रत भी, नियम भी करते हैं, आचार भी करते हैं, वो कैसा है? जैसा कि तूतड़ों पर कांटा जोड़ देना, दाना एक नहीं लकड़े काकरा पर जोड़ दे, बढ़ जाए पाप फूट जाए। तुमने सुना नहीं परशुराम जी ब्राह्मण थे जाति के, कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। कि उस सतगुरु के बताए नाम के पीछे सारे तीर्थ व्रत आ जाते हैं। और जिसको सतगुरु का नाम नहीं, सतखंड का नाम का पता नहीं, और हम बनावटी नाम ली फिरते हैं वर्णात्म नाम, तो फिर कितने भी घूमते वो ऐसे हैं जैसे बड़दा का गाटा काकरा पर जोड़ दिया, दाना एक लकड़ा नहीं, बड़दों के पाप फूट जाने से। सारी जिंदगी ये तेरी गीता कहती है, मैं कब मिलता हूँ सारी बातें गीता में वो आती हैं। तो वो हर एक महात्मा कहता कि न मैं जटा तराजी होता, न भस्म लगान तराजी हुंदा, न घर छोड़ना तराजी हुंदा। अब कह सन्यास किसको कहते? सन्यासी चाहे सो कर सकता, सन्यासी उसको कहते वासना रहित। यही गीता कहती है कि जिस इंसान को वासना है वो सन्यासी नहीं माना जाता। हाँ, भभूति रमाते हैं, जटा रखाते हैं, घर छोड़ते हैं, घमंडी बन जाते हैं, तो वासना रह जाती है। किसे क्या है कि वासना, किसे क्या है कि किसे मकान की, जायदाद की, किसे बेटे हैं, पोते हैं, धी है, जमाई, जहाँ वासना वहीं हमने आवना पड़ेगा। ये तुम्हारे ग्रंथ भी कहते जहाँ आशा और वहीं बासा, जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए वासना क्या की रखो, चाह ना रखे कि राम नाम की सारा धोना धो देगी। इससे तो दूजी चाह ना वह तन दुनिया जान तक खो देगी। चाहना तो परमात्मा के नाम की रखनी चाहिए। मैं खंडन नहीं करता किसी का, बताओ मैंने ये कहा कि परमात्मा के नाम में सब कुछ आ जाता है। परमात्मा के दो नाम, एक मनमुख है और एक गुरुमुख है। मनमुख होता है वो नाम हमने मोक्ष में नहीं ले जा सकता, और गुरुमुख होता है वो नाम हमने सतखंड में ले जाता है। गुरुमुख उन तक मिलता जो संत सतगुरु है, और मनमुख अपनी मन मर्जी तक करते हैं। तुमने सुना नहीं तुम्हारे शास्त्र में, गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम हर्जा, पूछो वेद पुराण। कि तुम्हारे वेद और पुराण भी ये साखी देते हैं कि बगैर गुरु का नाम काम नहीं दे सकता। अपनी मन मर्जी का नाम है वो हमने रसातल को ले जाएगा, और गुरुमुख नाम है वो हमने सतखंड में ले जाएगा। अगर और भी मिसाल लेंगे, देखो जिसके सुखदेव जी कितने भारी के ब्रह्म ज्ञानी थे, गर्भ में ज्ञान था उनने। नारद जी कितने भारी ज्ञानी थे, फिर क्या हुआ उनके साथ में, कितनी बुरी बुरी बातें बढ़ी। कहते हैं कि नारद जी ब्रह्मा का पुत्र था, और वह ब्रह्मा सत्संग करया करता था। वो अपने बाप की सत्संग बैठा करते थे आकर के। जब नारद जी चले जाया करते थे तो ब्रह्मा जी वह भूमि खोदा करता था, एक हाथ धरती खोद की और बाहर फेंक की आमदा और मिट्टी लाकर भरया करता था। तो एक दिन वह ब्रह्मा ये काम कर लग रहा, तो उनके धर्मपत्नी थी, कौन सावित्री ना था के नाम था, तो वह कहने लगी लक्ष्मी, एक सावित्री, एक कौन थी पार्वती। तो वह कहने लगी महाराज ये क्या करते हो? नारद की माँ बोला ये ना बूझे, बोला नहीं बताओ। बोले यहाँ नारद बैठा था। बोला फिर? बोले अब सवा धरती पापन हो जाती है। कहते हैं कि जिसको वो बाच्य ज्ञानी तो घनाए था, गर्भ ज्ञानी था, बल्कि इतना ज्ञानी था, बड़ा भारी घमंड भी था उसका, सब चीजें वो घमंड में वो डूबया। तो कहना तेरे बेटा घमंडी से और भक्ति इसका सन, गुरु नहीं इसका, इसलिए जिसको गुरु नहीं मिला वो पापी हो जावा, धरती पापन हो जाती है। बोला फिर बताओ मेरे बेटे को।
बोला क्या बताओ, यो मानने नहीं गाने, मेरा कहना बाप का कहा बेटा मानने नहीं से अच्छी। बोला नहीं बताओ। वो तो अपने धरती खोदला वो अपने नारद ने बुला लिया। बोला बेटा ये क्या करे तेरा बाप? बोला क्या करे माँ? बोला पूछ ले। अब ये भी पता होगा नारद जी पहले जन्म दासी का पुत्र था, ये थारी भागवत कहती है। फिर ऋषि मुनियों का क्या प्रसाद खाने थे और दूसरे दर बना वो और बड़ा ऊंचा बना। नारद को छोटी चीज नहीं था ने, कहते नारद ने बंदर का मुंह बनवा लिया। बोले गरीबदास जी तो कहते नारद को स्त्री का चोला बन गया था और 24 बालक हुए थे। गरीबदास की वाणी माती ऐसी बातें। तो क्या होया, अब नारद जी कहने लगे पिताजी क्या करते हो? बोला बेटा तेरे गुरु नहीं है, जिसका गुरु नहीं है ने वो बैठता सत्संग आ गया धरती पापन हो जाती है। तो बोला गुरु बताओ। बोला बेटा गुरु तू कर नहीं सकता। बोला नहीं करूंगा बताओ। बोला सवेरे दरवाजे चले जो तना पहली मिले उससे को गुरु धारण कर लेना। ये बिरमा जी तो जाने था कि न मिलेगा खास मिलेगा असली मानस। वो पूछा को संत मिलेगा, उन्हें पता था। मगर क्या विश्वास आना भी बड़ा मुश्किल हो जाए इंसान के। कोई तो देखे मारे डाल खाता, मार डाल रहता, मार डाल पीता, मगर लोगों को विश्वास जब तक विश्वास नहीं आवे इतना कर्म किस तरह कट सकते हैं। तो उन्हें क्या करा, देखा तड़के गया दरवाजे पर, बाप के कहने थे आगे झिमर आव से मच्छी लटकाई गेल जाल में। बोला तेरा वाला तो दिन बर्बाद गए तो झिमर मिल गया, पर इसको मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। वो दूसरे दिन फिर गया, कहने लगा बेटा गुरु बना लिया? बोला नहीं महाराज। क्यों? बोला तड़के बनाऊंगा। दूसरे दरवाजे चले गया नारद जी, दूसरा दरवाजा उठा भी वो है झिमर मछली मिला। बोला आज भी बरी उरे यो ही मिल गया। उधर फिर गया, कहा बेटा गुरु बना लिया? बोला न महाराज जी तड़के बनाऊंगा। अब घनी बात के तीसरे दिन भी वो है झिमर मिला तीसरे दरवाजे। फिर भी आन की पूछा, उन्होंने कहा आप गुरु बना लिया? बोला नहीं पता तड़के बनाऊंगा। चौथे दिन जब गया तो वो है झिमर मछली आन लाग रहा। उन्हें क्या करा, देखा पां पकड़ लिए। बोला क्या बात है भाई, मैं तो झिमर सू। क्यों? चौथा दिन बीत गया वो ही मिले और झिमर था। पूछा, उसका नाम था कालू कीरा झिमर। तो ते बनावटी सांग था। बोला भाई क्या करता? मैं झिमर सू। बोला नहीं जी आप मेरे गुरु सो। पाप पकड़ लिए, बस गुरु मंत्र ले लिया। लेकर के न उसके दिल में ये ख्याल आया कि सह तो झिमर मच्छी मारनिया से गुरु तो बना लिया। जब जाके अपने गुरु पिता का आगे कर्ण लगा, पिता कर्ण लगा बेटा गुरु बना लिया? हाँ पिताजी गुरु बना लिया। गुरु तो बना लिया मगर पर जब पर लगा दी वो कहने लगा बेटा 84 का हकदार बन गया तो नरक में जागा। बोला किस तरह पिताजी? बोला गुरु का पर लगा दी। गुरु का पर नहीं है, गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना पाप लगे गो घात समान। मनु जी कहते किसकी? सतगुरु की निंदा। कहता हूँ सतगुरु पूर्ण पुरुष होता है, वो सतखंड में ले जाता। जब कामी है ते कौडी का नहीं, क्रोधी है कौडी का नहीं, लोभी है कौडी का नहीं, अहंकारी है ते कौडी का नहीं। इनकी जरूरत नहीं। गुरु कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हुई। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खोई, ये कौडी के भी नहीं होते ने। सतगुरु की महिमा बताई। वो कहने लगा बेटा जाओ 84 भोगनी पड़ेगी तने। अब बताई कितना ज्ञानी था। अब गुरु का बगैर उसको भी लेने के देने पड़ेगी। जाके न कौन बताओ या बात में तेरा गुरु बताओगा? भाई वो ही बता सकता। अब नारद जी अपने गुरु के पास चला जाता। किसका दौरा? कालू केरे झिमर के पास में जाकर कहना महाराज मैं तो डूब गया। क्यों के बात हुई? महाराज मैं तो आपका पर लगा दी और मैं मेरा पाप नहीं। बोला तुम 84 भोगनी पड़ेगी, आप ही पांडा छुटवा सको। बोला अच्छा ये बात था। बोला कोई बात नहीं 84 भुगता जाएंगे। किस तरह बताओ? महाराज मैं डूब गया, मैं क्यों कर भोगू अलग 84 दिया जुड़। बोला नू कह दिए तेरा बाप ने लग 84 मांड की दिखा दे जमीन में। जो वो मांडेगा ने लग 84
तो उसको ऊपर लौट जाइए सारी पर, और लौट की सारा मिटा दिए उनने और कह दिए तो भोगली पिता 84 पहले। अब इसीलिए कहते संतों की महिमा बड़ी भारी से, पलटू लिखा नसीब कर संत देत है फेर, जय दिल साथ हुआ अपना फिर पलकन लागे देर। के संत कर्म के लेखे को मेट देते हैं, और कितने मेट देते, जल्दी, बार भी नहीं लगती न। कोटि जन्मों के पाप करे और 1 मिनट में रास्ता बता दिया। उन्हें जाके अपने बाप ने कही पिताजी इस तरह करो, मांड के न अलग 84 जिया जो उनका नक्शा बना दिया ब्रह्मा ने, उसके में उसने उन्हें सारा लेट लगा दी। जब लेट लगा पिताजी भोगली 84, बोला हाँ बेटा भोगली अटकड़ किसी ने बताई? बोला मेरे गुरु ने। बोला तुम न्यू का था मेरा गुरु पापी से? ए भला वो तो बहुत बड़ा ऊंचा संत है, इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के बगैर सतगुरु के कोई भी पार नहीं उतरा ने। बगैर सतगुरु की दया का राम ने भी सतगुरु धारण करना पड़ा। 2 गुरु बनाए, एक वासिष्ठ जी और एक विश्वामित्र। तो यही कृष्ण ने भी 2 गुरु धारण करने पड़े, एक तो मास्टर था को पढ़ाने वाला और एक गर्ग मुनि। तो आध्यात्मिक गुरु तो उन्होंने बनाया गर्ग मुनि, आध्यात्मिक गुरु वासिष्ठ जी बनाए, और ये शस्त्र विद्या के गुरु बनाए। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों आध्यात्मिक गुरु का बगैर जीव का उद्धार होता नहीं। गुरु सबने धारण करना पड़ता। कोई विद्या गुरु है, कोई खेल का गुरु है, कोई गाने का गुरु है, कोई नाचने का गुरु, कोई काम सिखावना गुरु। मतलब संत सतगुरु आध्यात्मिक मंडलों में ले जाने वाले होते हैं, वह उद्धार का कारण बताते हैं कि इस तरह तेरा उद्धार होगा और ये काम कर। इसलिए वह है, और क्या सुखदेव जी की बात आती है, बल्कि शब्द भी सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी और उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि से पूछन लागे कोई जीवित मुक्ति ना, जीवित मुक्ति कैसे हुई? रामचंद्र की बात आई, रामचंद्र से अवतार को भागे और उससे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि से पूछन लागे जीवित मुक्ति कैसे हुई? अब वो सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी और राम भजन निर्मोही के जनक विदे ही गुरु ठहराया, जीवित मुक्ति हुई। जनक विदे ही गुरु बनाना पड़ा, उसने भी कितना त्यागी था, कितना बड़ा था। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों की गुरु तो भ्रम दूर हो जाता, संशय दूर। मगर गुरु जब बैठ की दोहरे बातें बताता, सिर पर हाथ धरता, कोटि जन्मों के कर्म कट जाते। कहते गुरु धर्या शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गेरी। इसीलिए जब तक सतगुरु अपनाता नहीं, हाथ नहीं धरता, उसने दोहरे बैठ की शिक्षा नहीं दे सकता, तो हम किस तरह तरह सतखंड का भेद तो पूर्ण सतगुरु ही बतावेगा। इसीलिए क्या कहा, ये सारे नीचे का व्यवहार से संत को ऊपर ले जाते हैं। ना मैं जानू सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना मैं फूक चढ़ाई। अब कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कबीर साहब कि न मैं कदे घंटी बजाई, न कभी मैं मूर्ति धरी सिंहासन पर, न मैं कुछ नहीं किया ने। तो मैं क्या करा, मैं तो एक शब्द की कमाई करी। वो शब्द के तो पुतला थे, कुछ भी नहीं किया, बल्कि रामानंद को भी चेता दिया। रामानंद एक बड़े कट्टर सनातनी थे। सनातन तो उसको कहते हैं कि लड़ाई करते हैं ना लोग, मैं आर्या में सनातनी में संत मत। सनातन धर्म को ये संत मत बताते हैं कि सारी सृष्टि तो पहली जो चीज थी वह सनातन है, और सृष्टि परलो जो कब भी वह चीज रही उसका नाम सनातन है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने,
जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो
अपने लिए कुछ नहीं करते, सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बा मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।